मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस तिमाही के इफिसियों के पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और इस हफ्ते हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है यीशु हमारा सामर्थी राजा। यीशु हमारा सामर्थी राजा, जीसस आवर पावरफुल किंग। इस शीर्षक के आधारित हम आज का पाठ जो है उसे मनन करेंगे। आइए आज का याद वचन हम देखें जो कि पाया गया है इफिसियों के पहले अध्याय, उसमें 19th और 20th वर्स, जो कहता है कि और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर रखा। बहुत ही सुंदर वचन जो है आज का याद वचन हमें दिया गया है। अधिकतर लोग जो है कुछ ना कुछ अधिक ही शक्ति जो पावरफुल चीज़ें हैं उसे वह चाहते हैं, बल्कि उनके पास पहले से ही वह शक्तिशाली या जो बहुत तेज़ी से काम करने वाला हर एक वो चीज़ उनके पास शायद पहले से ही है, फिर भी वह अधिक कुछ चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही तेज़ या अधिक रफ्तार से चलने वाले कार जो है उसे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वह उसे इस्तेमाल करे। एक ऐसा कंपनी था जिसका नाम है डेविल मोटर्स, जो है बहुत ही शक्तिशाली एक कंपनी था जो बहुत सारे आधुनिक कार जो है उसे बनाता था। तो उन्होंने एक ऐसा बहुत ही अधिक रफ्तार से तेज़ी से चलने वाला एक कार बनाया जिसका इंजन बहुत ही शक्तिशाली था। उसका नाम था डेविल 16 नाम का वह कार, और उसका इंजन बहुत ही तेज़ी से काम करता था और बहुत उसकी रफ्तार भी उस गाड़ी की बहुत ज़्यादा थी, ऐसा हम देखते हैं। एक और कंपनी था जिसका नाम है पीटर बिल्ट कंपनी। इस पीटर बिल्ट कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही एक वाहन बनाया जिसके अंदर उस कंपनी ने क्या बनाया, 3 जेट इंजन का एक ट्रक, 3 जेट इंजन वाला एक ट्रक बनाया। और उसकी तेज़ी इतनी ज़्यादा थी जिसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि वह ट्रक केवल 6 सेकेंड में या 6.5 सेकेंड के अंदर वह 1/4 दूर या 1/4 माइल जो है मील वह दूर पार कर सकता है, जा सकता है। और तो और उसमें और जो विशेष कार्य था वो क्या है, उसमें उसका समय इतना थोड़े समय में वह बहुत दूर जाता था। यानी कहा गया है कि जितना समय 2 पैराशूट को खुलने में लगता है उससे भी जल्दी, वह खुलने से भी जल्दी, यानी यह ट्रक जो है 376 मील जो है प्रति घंटे की गति से वह जा सकता है। तो इस चीज़ों को हम जब देखते हैं हमें लगता है कि हाँ भाई, इसका इंजन बहुत ही शक्तिशाली है, ये बहुत तेज़ी से चलता है। तो आज के हमारे पाठ में पौलुस जो है वह प्रार्थना करता है। किसके लिए? इफिसियों के मसीही लोगों के लिए वह प्रार्थना करता है। और उसकी प्रार्थना क्या है कि वह चाहता है कि मसीही लोग यह समझे कि परमेश्वर ही है जो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देता है। तो यह वह समझना चाहिए, ऐसा एक प्रार्थना पौलुस करता है। और हम देखते हैं कि यह जो शक्ति हमें मिलती है, परमेश्वर हमें यीशु के द्वारा हमें यह शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। और तो और यीशु अपने अनुयायियों को यह शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति? वह शक्ति देता है कि अपना पवित्र आत्मा उन्हें भेजता है। तो हमें यह शक्ति कहाँ से मिलती है? यीशु के द्वारा मिलती है। और यीशु इस शक्ति को हमें कैसे देते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देते हैं। तो सोचिएगा, पौलुस यह हमें सिखाना चाहता है या हमें समझने की मदद करना चाहता है कि यह जो ताकत है जो यीशु हमें देते हैं, यह किसी कार या तेज़ी से चलने वाले कार के इंजन या कोई जादू के खिलाफ या उससे भी ज़्यादा बहुत शक्तिशाली है।
कम नहीं है, यह पौलुस हमें बताना चाहता है। और हम देखते हैं कि यह जो नए नियम में, जो न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि बाइबल की 4 सच्चाइयों को पौलुस यहाँ पर इस पार्ट में हमें बतलाना चाहते हैं। तो वह क्या कहता है? पहली बात जो वह हमें सिखाना चाहता है कि यह परमेश्वर जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तो पहली चीज़ जो सच्चाई हमारे दिल में होनी चाहिए वह है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा है। यह थी पहली सच्चाई। दूसरी सच्चाई यह है कि यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के पास बैठता है। यह दूसरी सच्चाई। जो तीसरी सच्चाई हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर यीशु को सब कुछ पर नियंत्रण देता है परमेश्वर, ठीक है। और जो चौथा जो सच्चाई जो हमें देखने को मिलता है वह है परमेश्वर यीशु को कलीसिया का अगुआ बनाते हैं, यानी एल्डर की तरह वहाँ पर बताते हैं। तो यह जो चारों सच्चाइयाँ हैं हमारे दिलों में जब बसती है तो हमें और भी अधिक प्रभु की शक्ति, उनका सामर्थ्य मिलने में और भी आसानी हमें होती है। आइए हम रविवार का यह पाठ पढ़ेंगे। रविवार के भाग में हमें जो शीर्षक दिया है वह है प्रार्थना और धन्यवाद, जो कि इफिसियों के पहले अध्याय उसमें 15 से लेकर 23 वर्ष तक हम देखते हैं। तो पौलुस इफिसियों के से कहता है कि वह यह सुनकर खुश है कि जो परमेश्वर के विश्वास में यह बहुत ही बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और तो और एक दूसरे के लिए इनका प्रेम जो है, जो प्यार है, वह गहरा हो रहा है। और पौलुस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना में तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे पौलुस उन्हें कहता है। तो हम देखते हैं कि इफिसियों के पहले अध्याय और तीसरे अध्याय के कुछ वचनों के बीच जो है एक कंपैरिजन, जो इसकी तुलना की गई है, उसे देखते हैं। तो किन बातों पर यह तुलना देख सकते हैं? यह पौलुस जो है अपने प्रेयर रिपोर्ट, यानी अपनी प्रार्थना का एक रिपोर्ट वहाँ पर वह प्रदान करता है दोनों जगह पर। इसकी तुलना हम करते हैं और इसकी तुलना पर हमें एक समान विचार वहाँ पर व्यक्त होता है। तो क्या है यह समान विचार? तो एक सेम थॉट क्या दिया है पौलुस ने इस प्रार्थना रिपोर्ट में? आइए देखेंगे। पौलुस की रिपोर्ट जो है वह हमें दिखाती है कि हमारे जो प्रार्थनाएं हैं उसमें वह धन्यवाद से भरी होनी चाहिए। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद होना चाहिए। किन बातों के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए? अनेक आशीषों के लिए, और हमें धन्यवाद करना है जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उन हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम शायद अगर कठिन समय में हो, उन कठिन समय में भी हमारे विश्वास को हमें दृढ़ रखना चाहिए, और प्रभु किस तरह हमारे लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं, वह हमें विश्वास से देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। इन बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। और हमें यह भी जानना है कि परमेश्वर की जो दया और सामर्थ्य के लिए उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवनों को बदल सकता है। हाँ, हमें परमेश्वर की धन्यवाद देनी चाहिए। वह जो हमें सामर्थ्य देता है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। और तो और हमें उन्हें बेहतर बना सकता है, ऐसे पौलुस यहाँ पर कहता है। और आगे हम देखेंगे इफिसियों के पहले अध्याय में 20 और 23 वर्ष में हम देखते हैं कि हमें अपने जीवन में भी लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और प्रार्थना हमें परमेश्वर के स्तुति करना सिखाती है, और प्रभु के आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करने के लिए वह सिखाती है। तो यह प्रार्थना हमारे हर एक के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली भी वह है, यह पौलुस सिखाना चाहता है। और पौलुस जो है इफिसियों के लिए वह कहता है, जो हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के 16वां वचन में, जो कहता है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में
तुझे सदा स्मरण करता हूँ और तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो पौलुस का यहाँ पर क्या मतलब है जब वह मसीहियों से कहता है कि प्रार्थना करना कभी न छोड़ना। जो हम देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में 17वां वचन में हम देखते हैं, तो ये क्या कहता है कि हमें प्रार्थना करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यानी हमें प्रे कंटिन्यूसली, है ना, तो उसे कॉन्स्टेंटली हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या वह कहता है कि तुम बाकी कोई काम ही मत करो, बस प्रार्थना ही करते रहो? जी नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कि हम कोई दूसरा काम न करें और बस प्रार्थना करें, ऐसा अर्थ तो पौलुस का नहीं था, बल्कि उनका अर्थ यह था कि तुम्हारे हर एक कामों में, तुम्हारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो और तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी चिंता सभी को परमेश्वर के पास तुम ले जाओ, उन्हें बतलाओ। तुम परमेश्वर के पास अनजान मत बनकर रहो, बल्कि तुम कंटिन्यूसली प्रभु के पास हर एक कार्य को बताते ही रहो अपने प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना जो है एक कम्युनिकेशन है, हम बात करते रहना चाहिए प्रभु के साथ। तो वही यहाँ पर पौलुस जो है हमें कहता है। और तो और पौलुस कहता है कि हम उसकी संतान है, तो हम उसकी संतान है, यह कार्य को हमें चुनना चाहिए। तो अगर हम संतान हैं तो अधिक समय हम क्या करेंगे, हमारे पिता से बातें करेंगे, उनसे हमारे जो भी चीज़ें हैं उसे शेयर करेंगे, उसे बताएंगे। तो यही पौलुस हमें यहाँ पर सीख देते हैं। और अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमें तब करनी चाहिए जब हम कोई मुसीबत में हो, कुछ तकलीफ़ में हो, या हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो तब हमें प्रार्थना करना चाहिए। जी नहीं, जब हमें ज़रूरतें हो, जब हम तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, उस समय करने वाली चीज़ प्रार्थना नहीं। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन वही एक ऐसा समय नहीं है। हमें प्रार्थना हमेशा प्रभु से कनेक्टेड रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस हमें प्रार्थना के बारे में एक अलग विचार यहाँ पर सिखाता है। क्या सिखाता है? पौलुस इफिसियों में रहने वाले उस मसीहियों को वह कहता है कि प्रार्थना तुम्हें करना चाहिए, और पौलुस उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करता है। और वह कहता है कि परमेश्वर से उनकी मदद करने के लिए वह उनके प्रार्थना में उसने मदद मांगी है। किसके लिए? इफिसियों के उस मसीही लोगों के लिए। तो वह कहता है कि मेरे लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि प्रभु तुम्हारी मदद करे, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वह समझाता है। और आगे हम देखेंगे जो हमें दिखाई देता है कि पौलुस जो है उनका मानना है कि प्रार्थना मसीही जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे मसीही जीवन में होना चाहिए। और पौलुस कहता है कि यही एक कार्य है, कि यह वचन एक निमंत्रण है। जो वह कहता है यह एक निमंत्रण है, और अर्थात पौलुस हमें आमंत्रित करता है, हमें सोचने के लिए आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके लिए किस चीज़ के लिए हम प्रभु से क्या मांगने वाले हैं, इसे हमें गौर करना चाहिए। तो जब भी हम प्रार्थना करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उनको क्या देना चाहिए उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, है ना। जिस तरह पौलुस ने मसीही लोगों के लिए, इफिसियों में रहने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु उनके साथ रहे, उनको मदद करे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ में। जो सोमवार का भाग है हमें दिया गया है, जिसका शीर्षक है ज्ञान जो आत्मा से आता है। ज्ञान जो आत्मा से आता है। यह भाग जो है हमें इफिसियों के पहले अध्याय के 16वां और 17वां वचन से लिया गया है। हम यह पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान
और प्रकाश की आत्मा दे। तो यहाँ पर पौलुस किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है कि एक प्रकाश की आत्मा प्रभु अपने लोगों को दे। और पौलुस का कहना है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इफिसियों के मसीही लोगों को दिया है जब उन्होंने यीशु को अपनाया है, जब यीशु को उन्होंने स्वीकार किया, तभी परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, इस पवित्र आत्मा को उनके पास दिया। तो यह वह भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना वह करता है कि वह इफिसियों को फिर से आत्मा की आशीष दे। तो वह बार बार फिर से प्रभु से प्रार्थना करता है कि इन लोगों को आपके आत्मा की आशीष, जो ब्लेसिंग ऑफ द स्पिरिट है, वह तुम देना, ऐसा वह कहता है। और परमेश्वर से इफिसियों के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए देने के लिए वह प्रार्थना करता है। तब वे यीशु के बारे में अधिक से अधिक समझेंगे। इस कारण से वह आत्मा की आशीष के लिए प्रभु से वह प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा इफिसियों के मसीहियों को विशेष समझ दे। किसके बारे में? प्रभु यीशु के बारे में समझ दे, इसलिए वह ऐसा प्रार्थना करता है। ठीक है, पौलुस उन्हें 3 कार्य को समझना, 3 विषयों को समझाना चाहता है। यह 3 विचार जो है, 3 विषय जो है, ये क्या है? अगर हम पूछने के जाए तो 3 चीज़ें यह है जो हमें इफिसियों के पहले अध्याय में दिया गया है उसका जवाब। पहला जो है, उस आशा को जानेंगे जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए चुना है। तो जो मसीही लोग हैं उस आशा को जानेंगे जो परमेश्वर, यानी तो पहली चीज़ जो वह उस विषय को समझाना चाहता है, होप, है ना। तो वह आशा के बारे में यहाँ पर कह रहा है। और जो दूसरी बात वह कहते हैं, वह कहता है कि इफिसियों के लोग उन बातों को स्मरण रखे जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए पहले ही किया है। तो जो पहले ही प्रभु ने उनके लिए जो वादे किए हैं, उन्हें याद करने के लिए यहाँ पर कहता है। और जो तीसरी बात है वह है कि इफिसियों को उस अद्भुत भविष्य के बारे में पता चले जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई है। तो जो फ्यूचर है उसके बारे में भी, जो प्रभु हमारे लिए योजना रखते हैं उसके बारे में भी यह याद रखे, ऐसा पौलुस कहता है। और आगे हम देखेंगे कि जो 18th वर्स में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो वह यहाँ पर कहना चाहता है कि पौलुस पुराने नियम के जो विचार को वह याद कर रहा है कि परमेश्वर की संतान उसका विशेष खजाना है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हम प्रभु के जो है संतान है और हम उनकी ट्रेजर है ना, उनकी संपत्ति है, उनका खजाना है। तो यह हमें याद रखना चाहिए, ऐसे पौलुस यहाँ पर कहता है। और लोग जाने कि परमेश्वर के पास उनके लिए धन भी है और वे खुद परमेश्वर के विशेष खजाना है, यह हमें याद रखना चाहिए। और वह कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में अपना मूल्य इफिसियों के लोग समझे। यह वह समझाना चाहता है पौलुस कि हमारा मूल्य प्रभु के दृष्टि में कितना है, अधिक है। तो यह हमें समझना चाहिए। और फिर से पौलुस जो है प्रार्थना करता है इफिसियों के लिए, और क्या प्रार्थना करता है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। तो प्रभु का सामर्थ्य जो है वह कितना महान है, इसे हमें स्मरण करना चाहिए, समझना चाहिए। उसकी शक्ति प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। तो प्रभु का जो शक्ति है, उनका प्रभाव है, यह कितनी शक्तिशाली है और कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें समझना चाहिए। और पवित्र आत्मा इस समझ को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाएगा। तो यह जो परमेश्वर के बारे में जो हमारी सोच है, जो हमारा समझना है, इसे कौन पूरा करता है? पवित्र आत्मा ही करता है। हम हमारे खुद से होकर हमें
कुछ समझ नहीं आ सकता। तो पवित्र आत्मा इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारी मदद करता है। पौलुस चाहता है कि इफिसियों के जो व्यक्तिगत रूप से वह सब कुछ पता चले जो परमेश्वर उन्हें यीशु में देता है। तो ये व्यक्तिगत जो है हमारी सोच, हमारे पर्सनल लाइफ में हमें समझना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए क्या योजना रखते हैं, हमारे लिए क्या सोच रखते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे मंगलवार के भाग में, जिसका शीर्षक है यीशु के साथ मरे हुए में से जी उठना। यीशु के साथ मरे हुए में से जी उठना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रार्थना रिपोर्ट जो पौलुस देता है, इस प्रार्थना रिपोर्ट के अंतिम भाग पर हम आते हैं और इस अंतिम भाग में, इस एंडिंग में हमें क्या देखते हैं कि पौलुस कुछ आशा रखता है, कुछ उम्मीद रखता है। क्या आशा? वह चाहता है कि पवित्र आत्मा उसके पाठकों को यह समझने में सहायता करेगा कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। तो परमेश्वर की जो आत्मा है वह हमें यह समझने में मदद करेगी कि परमेश्वर सामर्थ्य है। और तो और पौलुस चाहता है कि उसके पाठक जाने कि परमेश्वर ने अनेक उनके लिए क्या किया है। यह सब चीज़ें पवित्र आत्मा हमें समझने में मदद करती है। पौलुस दो चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करता है और जो दिखाता है कि परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। पहली बात है वह है कि वह समय जब यीशु मरे हुए में से जाग उठा, और जो दूसरी बात है वह यह है कि वह समय जब यीशु स्वर्ग में अपने सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। तो दो चीज़ें, पहली तो परमेश्वर जो मृत्यु है, जो मरे हुए हैं उनमें से जी उठा, और दूसरी बात कि परमेश्वर के दाहिनी ओर अपने सिंहासन पर जो स्वर्ग में वह बैठा है। तो इन दोनों चीज़ों पर गौर करने के लिए पौलुस कहता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, यीशु का मरे हुए में से जी उठना कैसे हमें दिखाता है कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है? इनका जवाब हमें इफिसियों के पहले अध्याय के 20वां वचन में मिलेगा और बहुत सारे वचनों को यहाँ पर हमें दिया गया है। यीशु मुर्दों में से जी उठा, है ना, मुर्दों में से जी उठा। यह विश्वास मसीही विश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक इंसान यह मानता है कि प्रभु मुर्दों से या जो मरे हुओं से जी उठा है, तो वह जो चीज़ जो हम बिलीव करते हैं, जो हम उसे मनन करते हैं, तो ज़रूर हमारे जीवन में वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा विश्वास जो है दृढ़ बनकर परमेश्वर में रहे। और यहाँ पर निश्चित रूप से इस बाइबल सत्य पर जब विश्वास किए बिना मसीह होना वास्तव में संभव ही नहीं है। जो इंसान इस चीज़ को वह बिलीव ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता, वह वास्तव में एक मसीही हो ही नहीं सकता, ऐसा हम देखते हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास की वजह से हमें हमारे विश्वास को दृढ़ रखने में मदद मिलती है। तो जब हम यह स्वीकार करते हैं कि यीशु मृत्यु में से उठ गया, तो ज़रूर हमें यह बिलीफ है, यह आशा है कि हमारे जीवन में जो कोई भी हमारे प्रियजन हमें छोड़कर इस दुनिया से जो चल बसे, जो मर चुके हैं, ज़रूर एक दिन वह मरे हुए लोगों के बीच वह भी जी उठ सकते हैं। ऐसी आशा हमारे दिल में ज़रूर रहनी चाहिए और ज़रूर होगी। हाँ, और हम आगे देखते हैं कि हम भी आज यीशु की ओर उन सभी आशीषों के लिए देख सकते हैं जिनका उसने वादा किया है। तो क्या प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे वादे किए हैं? तो उन पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु वह वादे ज़रूर आपके जीवन में पूरा करेंगे। और इनमें से एक प्रतिज्ञा की गई आशीष हमारे जीवनों में जो प्रभु ने दिया है वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को प्रभु ने प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा दूंगा, तो वह हमें ज़रूर देंगे। परमेश्वर की दाहिनी ओर के बारे में यह शब्द चित्र हमें भजन 110 अध्याय के पहले वचन में दिखता है
कि एक उदाहरण है, एक उदाहरण के रूप में वहाँ पर दिया गया है। जो नए नियम में लेखक अपने लेखन में किसी भी अन्य उदाहरण की तुलना में पुराने नियम के इस उदाहरण का अधिक उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें मसीही यीशु के साथ मृत्यु से उठाया और अपने साथ स्वर्ग में बैठने की जगह दी। यह हम पाते हैं इफिसियों के 2 अध्याय के 6 वचन में। साथ ही पौलुस कहता है कि यीशु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने और अपने कलीसिया को उपहार देने के लिए स्वर्ग चला गया। तो किस वजह से, क्या रीज़न हो सकता है कि प्रभु स्वर्ग गए हैं? तो हमारे लिए जो उपहार है वह देने के लिए वहाँ पर वह मौजूद है, वहाँ पर वह गए हैं। तो पौलुस हमें चेतावनी देता है कि हम यीशु के पिता के सिंहासन पर बैठने के बारे में गलत धारणा न रखें, और पौलुस चाहता है कि हम यीशु को अपनी आत्मा के साथ काम करते हुए देखें। और यीशु पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए पाप के विरुद्ध लड़ाई जीतने में उनकी मदद कैसे करता है, यह हम देखें और समझें। ऐसा पौलुस यहाँ पर कहता है, और अपनी आत्मा को वह भेजता है ताकि वह हमें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए, इस लड़ाई में हम जीतने के लिए वह हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है। इसलिए यीशु हमें वह सब कुछ देने के लिए स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है जिसकी हमें आवश्यकता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष है, जो ब्लेसिंग है, जो आपको चाहिए, जो बहुत ही आवश्यकता है? हाँ, तो याद रखिएगा कि प्रभु यीशु आज उस सिंहासन पर विराजमान है। बस आपको जो कोई भी आशीर्वाद, जो आशीष आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए, तुम्हें देने के लिए वहाँ पर वह विराजमान है। आइए आगे का जो पाठ है हम देखें। जो बुधवार का जो भाग है उसका शीर्षक है यीशु हर शक्ति से उत्तम है। यीशु हर शक्ति से उत्तम है, ऐसा हम देखते हैं। पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर पिता ने मसीह को सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता जो है, प्रभुता, इन सभी को प्रभु यीशु को दिया है। हर एक नाम से ऊपर यीशु का नाम जो है उसे रखा है। यह इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में, पृथ्वी पर सभी चीज़ों के नामों से ऊंचा प्रभु यीशु का नाम रखा है, और इसलिए उस सिंहासन पर अपने दाहिने ओर पर वह बिठाया गया है। तो हम देखते हैं कि एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, आत्मिक शक्तियाँ के बारे में पौलुस इन आयतों में क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि पौलुस को इस विषय में किस विषय में दिलचस्पी होगी? तो आइए देखेंगे हम प्रेरितों के काम, उसमें 19 चैप्टर में 11 to 20 जो वर्सेस हम वचन देखते हैं, हम एक कहानी वहाँ पर दिया गया है। इस कहानी में कौन है? यह हम जो रिक्वा के 7 पुत्रों की कहानी है। तो यह कहानी हमें दिखाती है कि पौलुस के समय में इफिसुस में जो उन लोगों के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण था, जादू। तो जादू उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह उनके जीवन में शामिल था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उनके जीवन में जादू ही थी। तो हम देखते हैं कि जादू का उपयोग करना सीखना जो है वह चाहते थे इफिसियों के लोग। तो नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम के समय में जो रोम राज्य है उसके दौर में लोग जो है अपने जो आत्माएं हैं, आत्माओं में विश्वास रखते थे, जो स्पिरिट्स है उसमें बहुत ही विश्वास रखते थे। और रोमन लोगों का मानना था कि आत्माएं जीवन के हर हिस्से में नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है, ऐसा रोमन लोगों का मानना था। तो एक जादूगर का क्या काम था? एक जादूगर का यह काम होता था कि वह पहचाने कि कौन सा आत्मा जो है वह मददगार होगा, कौन सा आत्मा जो है हमें हानिकारक है। तो उस तरह उन्हें बहुत सारी जो
इंफॉर्मेशन से उसे लाना पड़ता था, उन्हें पढ़ना पड़ता था और लोगों को सिखाना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि जादूगर आत्माओं के विभिन्न कौशल और शक्तियों के बारे में वह जानता था, और इस ज्ञान के साथ एक जादूगर ने आत्माओं को नियंत्रण किया और उन्हें मनुष्यों के लिए कार्य करने का आदेश दिया। तो क्या होता है, जब जादूगर आत्माओं को आदेश देने के लिए विशेष रत्नों को या शब्दों का वह प्रयोग करता था, जादुई जो शब्द है उसे वह प्रयोग करता था, उपयोग करता था। सही शब्दों में एक जादूगर एक ऐसे व्यक्ति को चंगा कर सकता है जिसे एक आत्मा ने बीमार कर दिया था। तो यही उस इफिसियों में यह कहानी हमें बताती है। तो जादूगर जो है अलग अलग आत्माओं के नाम जानते थे, और प्रत्येक आत्मा क्या करती है वह भी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी थी। तो इस जानकारी को जानना जादूगरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तब जादूगर को पता चलेगा कि किस आत्मा से मदद मांगनी है। यह ज्ञान इफिसस में धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण, सोचिएगा यह जादू जो है धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था इफिसियों के उस जगह पर। तो यहाँ पर पौलुस चाहता है कि इफिसियों के लोग जाने कि यीशु इन सब आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, और यीशु का हर किसी पर नियंत्रण है और सब कुछ हमेशा के लिए बना रहता है। और हम देखते हैं कि इसलिए पौलुस कहता है, जो हम देखते हैं इफिसियों के पहले अध्याय में 21 वर्ष में, कि वह कहता है कि यीशु के पास इस संसार या स्वर्ग में जो कुछ सामर्थ्य हो सकता है उस पर अधिकार है। तो यीशु को इस जीवन में, इस दुनिया पर, सभी चीज़ों पर उनका क्या है, नियंत्रण है, कंट्रोल है। तो हमें किसी चीज़ के लिए बाकी जादू या जादुई शब्द या रत्नों को सोचकर या उसे सोचकर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में नियंत्रण कौन करता है? हमारे जीवन का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वह यीशु ही करते हैं और उनके हाथों में ही है। और आगे बढ़ते हैं हमारे बृहस्पतिवार के इस भाग में, जो यीशु सब कुछ और उसकी कलीसिया, इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले देखा कि यीशु स्वर्ग या पृथ्वी पर किसी से भी या किसी भी चीज़ से अधिक शक्तिशाली है, हमने देखा। तो हम देखते हैं कि जो भजन संहिता 8 उसमें 4वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब वस्तुओं को यीशु के नियंत्रण में रखा है। तो परमेश्वर ने किसके कंट्रोल में हर एक चीज़ रखा है? यीशु के कंट्रोल यानी यीशु के नियंत्रण में रखा है। सभी चीज़ों में शैतान और उसके दुष्ट दूत जो है वह शामिल तो है, लेकिन पौलुस हमें यह भी बताना चाहता है कि परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया का अगुआ बनाया है, यानी एल्डर बनाया है यीशु को, है ना। और वह कहता है कि पिता ने यीशु से स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। क्या कहा? कि इस दाहिनी ओर पर तुम बैठो। तो यह परमेश्वर ने यीशु से कहा है। वहाँ बैठना हमें हम देखते हैं कि यीशु का वहाँ बैठना हमें दिखाता है कि उसका स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीज़ों पर नियंत्रण है। कलीसिया को कौन से विशेष उपहार और आशीषें मिलती है? क्योंकि यीशु उसके साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठा है। तो हमें ऐसा क्या विशेष आशीष, जो आशीषें है, उपहार है, क्या मिलता है? यीशु सिंहासन के दाहिनी ओर बैठने से हमें क्या विशेष आशीषें और उपहार मिलती है, यह हमें देखना चाहिए। परमेश्वर ने यीशु को सभी बुरी शक्तियों पर सफलता दी, ये तो हम जानते हैं। परमेश्वर कलीसिया से वादा करता है कि वह शैतान और उसकी दुष्ट सेना के विरुद्ध भी जीत हासिल करेगा। तो हमें यहाँ पर बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सरल ढंग से बताया गया है कि जीत किसकी होने वाली है, शैतान की या परमेश्वर की। तो आप क्या चाहोगे कि अगर एक कोई खेल है, उस खेल में अगर आपको पहले से पता हो
कि उस खेल में कौन सा टीम विनिंग टीम है, कौन जीतने वाला है, तो आप किस टीम में शामिल होना चाहेंगे, उसका पार्टिसिपेंट बनना चाहोगे? ज़रूर जो भी टीम जीतने वाला है उसी टीम में हम जाएंगे, है ना। तो उसी ढंग यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि मेरे साथ रहोगे तो इस युद्ध को हम ज़रूर जीतेंगे और शैतान जो है वह हारने वाला है। तो हमें पहले से पता चल गया कि कौन जीतने वाला है। तो हम किसके टीम में रहना पसंद करेंगे, परमेश्वर के या शैतान के? ये तो पर्सनल डिसीजन है ना, कि हम किसके साइड में हम रहेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया यीशु के इतने करीब से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाइबल कहती है कि कलीसिया यीशु की अपनी देह के समान है। तो कलीसिया जो है, जो चर्च है, वह परमेश्वर या यीशु के देह के समान है। कोई अपने देह को अपने से अलग नहीं कर सकता। उसी तरह परमेश्वर से, यीशु से अपने लोगों को दूर नहीं किया जा सकता। यह पौलुस यहाँ पर हमें कहता है। और इसके अंत में, इस पाठ के अंत में हम सीखते हैं कि अपने राजा यीशु को कैसे हम जान सकते हैं। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कैसे कर सकते हैं? अगर यह प्रश्न हमें किसने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? पौलुस कहता है कि हमारे लिए कोई विशेष योजना नहीं लिखता है जिसका पालन करना चाहिए, या इस अनुभव का पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परंतु पौलुस हमें अपनी प्रार्थना रिपोर्ट में संकेत देता है। क्या संकेत देता है? कि हम कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इफिसियों के मसीहियों को उसे और उसकी ताकत को जानने में मदद करे। और तो और पौलुस कहता है कि उसका मानना है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब ज़रूर देगा। और वह कहता है कि हम देखते हैं कि पौलुस का मानना है कि परमेश्वर के बारे में हमें जो भी अनुभव या ज्ञान मिलता है वह इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास एक मजबूत प्रार्थना जीवन है। क्या आपकी प्रार्थना का जो जीवन है मजबूत है? अगर नहीं तो आज उसे मजबूत बनाइएगा, प्रभु के साथ रहिएगा, हमेशा उसके पास प्रार्थना कीजिएगा, धन्यवाद से भरी हुई प्रार्थना कीजिएगा, हर एक विषय को उसे बताइएगा, आपकी कठिनाइयाँ, आपकी समस्याएं सभी उसको बताइएगा। ज़रूर अपने पवित्र आत्मा को वह आपको देगा और ज़रूर पवित्र आत्मा हमें प्रभु के, परमेश्वर के बहुत करीब आने में, यीशु के करीब आने में मदद करेगा। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।